हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एसके डेन एकेडमी। मैं सरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटोरिया का 5000 मास्टर सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और अगर आपका आने वाले टाइम में कोई एग्ज़ाम है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बॉर्नवीटा साबित हो सकता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साइड में बेल आइकॉन को क्लिक कर ले, ताकि जो हम वीडियो डाले टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये रहा आप लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चाल प्रवणता। चाल प्रवणता। तो दोस्तों बात है आपका सदिश राशि। तो सदिश राशि उस राशि को बोलते हैं जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों हो, अदिश राशि जिसमें परिमाण हो डायरेक्शन ना हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल है आपका सदिश राशि का, विस्थापन हो गया, वेलोसिटी हो गया, और आपका विस्थापन हो गया, वेलोसिटी हो गया, और त्वरण हो गया। और अदिश राशि का एग्जाम्पल है जैसे चाल हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। और अगर जैसे मान लिए जाए कोई बोल दे कि रमेश 20 किलोमीटर प्रति किलोमीटर से पूरब की ओर जा रहा है, तो रमेश की चाल एक क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब अगर डायरेक्शन और परिमाण दिया हो तो वो कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल। तो कुछ इसके बारे में देखते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस 4 चीज बहुत जरूरी है, आवश्यक है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, ये चारों बहुत जरूरी है। और अगला पॉइंट आपका है, कह रहा है क्लोरोफिल पत्तियों का ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है ये पत्तियां का क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश में, क्लोरोफिल जो है सूरज के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है और सबसे कम बैगनी रंग को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है। तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरासिल। यूरासिल जो डीएनए में नहीं पाया जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कारण इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो ये आप लोग को सभी को पता होगा कि हेमोग्लोबिन के कारण जो है मानव रक्त का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, पहली पंक्ति को हम लोग लिखते थे किस तरह से, दाईं से बाईं ओर, और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 नंबर का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपका है एक टेबल बना लीजिए, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। ठीक, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ है 483 ईस्वी पूर्व, और स्थान आपका है राजगिरी, और इसका अध्यक्ष है महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरी संगति है 383 ईस्वी में, और किस स्थान पे हुआ था? वैशाली में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी, और किसका शासनकाल था? कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी में हुआ है, और कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र, और शासनकाल किसका था? अशोक का। और फोर्थ बौद्ध संगति जो हुआ है 98 ईस्वी में हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? कुंडलवन। इसके अध्यक्ष कौन थे? फोर्थ संगति के अध्यक्ष कौन थे इस समय? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और आपका शासनकाल किसका था? कनिष्क का। तो याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों ध्यान देना, नहीं है पूछा है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। बाकी सब क्या है जो ऑप्शन में है, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति का जनक किसको माना जाता है? तो इसका बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांट बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रांट बैंक जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आपका कैंटरबरी हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, और पुस्ताज हो जाएगा आपका, पुस्ताज हो जाएगा हंगरी, और बेल्ट हो जाएगा आपका, बेल्ट हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, और पंपास हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। पंपास हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। तो क्या हो जाएगा इसका सही? तो कंट्री 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? माउंट योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो 14 का आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पे हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17 का सी नंबर, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। आई थिंक सब लोग को ये याद होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, तो कौन थे? 19 नंबर का बताइएगा आप सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। कह रहा है किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम गहन से क्या तात्पर्य है? श्रम गहन उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग में क्या होता है? इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता दुष्चक्र का अवधारणा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेगरर नकर्स, रेगरर नकर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कर बेदत्री कहा जाता है, बेदत्री कहा जाता है। तो 23 नंबर का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बेदत्रयी कहा जाता है, बताइए आप लोग 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद जो है कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सबसे नया जो है अथर्ववेद है। और वेद 4 होते, मैं बता ही दिया हूं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी का संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, क्यों जलवायु परिवर्तन होता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सभी ये कारक ग्रीन हाउस जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, ओजोन परत का क्षरण हो गया, प्रदूषण हो गया, इसी कारण क्या होता है जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो सभी जिम्मेवार है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन जो है इनमें प्रत्यक्ष कर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है क्या है प्रत्यक्ष कर है। व्यक्तिगत और निगम कर क्या है, ये प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्य पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैकेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकेल। और अगर आपको पूछ दे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने यूज किया, पारिस्थितिकी तंत्र, अगर पारिस्थितिकी पूछे तो हैकेल, और अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछे इकोसिस्टम तो टांसले हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम पूछे, इकोसिस्टम डेट इज पारिस्थितिकी तंत्र तो टांसले हो जाएगा। अगर ओनली पारिस्थितिकी पूछे तो हैकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 क्वेश्चन है कह रहा है किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लकड़ी में सबसे अधिक ध्वनि। इनमें दिया हुआ ऑप्शन में जो है लकड़ी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो डिपेंड करता है कि जो भी स्ट्रक्चर बना होता है उसमें मॉलिक्यूल कितना डेंस वे में अरेंज है। जितना डेंस मॉलिक्यूल अरेंज रहेगा, मॉलिक्यूल पास पास रहेगा, उतना उसमें क्या हो जाएगा ध्वनि की चाल ज़्यादा होगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता भी होती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ए नंबर थाइलोफाइटा। वनस्पति जगत का जो है सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थाइलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। तो खाद जो होगा हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति बोलते हैं और उद्यान को आपका सुनहरी क्रांति बोलते हैं। और कुक्कुट जो है आपका ये आपका गलत है, यानी कि ये नहीं मिलान है। कुक्कुट में हम जो है कुक्कुट रजत क्रांति के अंतर्गत आता है, जिसमें अंडा और मुर्गी पालन की आता है, अंडा और मुर्गी पालन आता है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर वर्ष 2021 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम में बताना है लिंगानुपात। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 35। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना आपका बराकर नदी पे है। और पंचेत बांध आपका जो है दामोदर नदी पे है। और बाण सागर परियोजना आपका सोन नदी पे हो जाएगा। और रंजीत सागर बांध परियोजना आपका किससे हो जाएगा? आपका रावी नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना किस पे हो जाएगा? रावी नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए करेक्ट कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी लैंड लॉक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रागवे। दोस्तों लैंड लॉक देश वह देश है जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है, यानी कि जिसकी सीमाएं तटरेखा या स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है। आई थिंक समझ गए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्थल रुद्ध देश या दैट इज लैंड लॉक कंट्री जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर कोलोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है अरे पंचायती समिति से कौन संबंध नहीं है? पंचायत समिति से कौन संबंध नहीं है? सॉरी, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूं। कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? नहीं है बोल दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका LM सिंघवी समिति, ये तो सही है आपका। थुंगन समिति ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति आपका ये भी सही है। दिनेश गोस्वामी समिति ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता द्वारा त्रिस्तरीय दिया गया, जो कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर में लागू किया गया और 2 अक्टूबर 1950
19 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 क्वेश्चन है, करें किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं की थी? संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो 41 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लव स्मैश सर्विस आदि शब्द किस खेल से संबंधित है? लव स्मैश सर्विस आदि शब्द किस सब खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 का मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो बताइए आप सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा महास्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो क्या था राजकीय चिन्ह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाघ। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48, करें एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो आपका बौद्ध धर्म से भी हो जाएगा और जैन धर्म से और हिंदू धर्म से, यानी कि इसमें सभी धर्म हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करें गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने प्रारंभ किया? भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो बताइए आप लोग 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर
मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। आज का और आपका कुछ मेमोरेबल फैक्ट है उसको देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। कौन कौन रहते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे महमूद गजनी के दरबार में। आगे है, गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी ने भारत पे कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें दिया गया है, इसे पहला आक्रमण 1000 ईसा पूर्व में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। आगे है, इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1025 ईस्वी प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आगे आपका है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि कहाँ है? गुजरात में है, आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक भीम II था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया 1178 ईस्वी में, उस समय पाटन के शासक भीम II था। और आगे देखते हैं, युद्ध है, वर्ष है और किसके बीच हुआ यानी पक्ष है और उसका क्या परिणाम हुआ, तो इसका देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान साहब का क्या हुआ? जीत हुई। और तराइन का द्वितीय युद्ध, पहला 1191 ईस्वी में और दूसरा आपका 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और इसमें इस बार जो है गौरी की विजयी हुई। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जीत हुई गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है, अभिलेख है और शासक है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवल इसका शासक थे। और जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्रदमन हो जाएगा। एहोल अभिलेख पुलकेश्वर II हो जाएगा। और आगे है आपका मंदसौर अभिलेख, इस कौन शासक थे? नरेश यशोवर्मन। और नासिक अभिलेख का शासक थे गौतमी बलश्री। और भीतरी अभिलेख के शासक स्कंदगुप्त। और आज के आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट्स है, तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है, अपने पर विश्वास रखना चाहिए, तभी आपको जो चाहिए, जहां आप जिस मंजिल तरफ जाना चाह रहे हैं लाइफ में, वहां आप पहुंच पाएंगे। तो खुद पे विश्वास रखें। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल आपको इसी चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।